व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय जी के वचन सुनकर अनेक प्रश्न किए कि यह अद्वैत तत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें ये तो स्पष्ट दिख पड़ता है कि एक चेतन तत्व है और दूसरा जड़ तत्व है। और उसके बाद ये भी बात स्पष्ट है कि जनक महाराज ने अष्टावक्र जी को बताया था कि मन के निर्विकल्प होने में आत्मा की प्राप्ति होती है, और जड़ और चेतन का भेद क्या है कि जड़ वस्तुओं को मन नाम का उपकरण नहीं होता, और चैतन्य आत्मा का करण या उपकरण मन है, और ये मन के माध्यम से ही आत्मा जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। इस प्रकार से जगत की वस्तुएं, जगत के वस्तुओं के उपलब्धि का करण अंतःकरण, और जिसको उपलब्ध हो रहा है वो आत्मा। तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से तीन बातें हैं, और आप कह रहे हैं कि सभी केवल एक ही एकमेवाद्वितीय शुद्ध त्रिपुरा देवी शुद्ध चैतन्य परमात्मा है। तो ये कैसे संभव है? इन सभी प्रश्नों को उत्तर देते देते उन्होंने यहाँ तक बताया कि जगत की वस्तुओं में जो उपयोगिता भासती है, जगत के वस्तुओं के साथ जो व्यवहार संभव है, उसके कारण वो वस्तुएं सत्य है, ये गलत फहमी है। क्योंकि सत्य की प्रतिभाषा हम क्या बताते हैं कि जो हमको स्पष्ट रूप से अनुभूत हो रहा हो, और उसके बाद जिसके द्वारा व्यवहार सिद्ध हो रहा हो, उसको हम सत्य कहते हैं। इसलिए ये कहना कि ये जगत मिथ्या है, तो ये तो स्वीकार नहीं होता, क्योंकि जो अबाधित वस्तु है वो सत्य होती है। तो ये जगत तो कभी बाधित होता ही नहीं, चाहे ज्ञानी रहे अज्ञानी रहे, जगत की तो स्थिति बनी है। तो यदि जगत की स्थिति बनी है, तो इस जगत को मिथ्या कह करके तिरस्कृत करना ये कहाँ तक संभव है? और एक व्यक्ति को भ्रांति हो सकती है कि जिसने इस जगत को सत्य स्वीकार किया हो, लेकिन ये भ्रांति तो सार्वजनिक है, सबको एक ही भ्रांति हो रही है। तो मेजॉरिटी भी देखा जाए तो ये जगत को हम मिथ्या नहीं स्वीकार कर सकते। और इस जगत में व्यवहार तो सभी होती ही है, खाना खाने से भूख मिटती है, दवाई खाने से रोग बढ़ते हैं, ये तो होते ही है। तो इसमें असंभव कहाँ है, व्यवहार तो चल रहा है। इसलिए
इस जगत को व्यवहार के दृष्टि से देखे, इस जगत के स्थिरता की दृष्टि से देखे, इस जगत के द्वैत के अनुभूति की दृष्टि से देखे, तो किसी भी प्रकार से यह एकमेवा द्वितीय परमात्मा तत्व है, ये स्वीकार करना बड़ा असंभव है। ऐसा परशुराम जी का प्रश्न भगवान दत्तात्रेय अब बताते हैं कि जिसको तुम कहते हो कि जगत के वस्तुओं के द्वारा व्यवहार होता है इसीलिए वो सत्य है, तो कहते हैं कि जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार तो करके देखो। जागृत और स्वप्न, इन दोनों घटनाओं की जो स्मृति या अनुभूति होती है उनमें क्या फर्क है? जागृत में भी अच्छे बुरे अनुभव आके चले जाते हैं, स्वप्न में भी आके चले जाते हैं। स्वप्न नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, जागृत भी नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। ऐसा होते हुए जागृत के अनुभव स्वप्न में नहीं, स्वप्न के अनुभव जागृत में नहीं, तो इनमें से हम स्वप्न को तो मिथ्या कहकर के तिरस्कृत करने को तैयार है, लेकिन जागृत को वैसा करने को तैयार नहीं। ये कौन से आधार पर हम करते हैं? या तो दोनों को सत्य कहो या दोनों को असत्य कहो। इसीलिए केवल कोई वस्तु के द्वारा कार्य निर्वाह होता है, व्यवहार संभव है, इसीलिए वो वस्तु सत्य नहीं होती। जैसे एक ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामा में अनेक प्रकार के पात्र आकर के अपना अपना एक्टिंग करके चले जाते हैं, तो उसमें ड्रामा हो रहा है, लोग देख रहे हैं और उसके द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा है कि अपने देश में जो चल रहा है इससे बढ़िया कभी और चल नहीं सकता, इस देश में ऐसा ही है क्योंकि मेरा भारत महान है। ये सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। ये प्रतिपादित करने वाले जितने कैरेक्टर थे नाटक में वो सब झूठे थे और जो देखने वाले थे वो उनको समझ में आया वो भी झूठा था। ये सब झूठा होते हुए व्यवहार तो चल ही रहा है ना। तो व्यवहार के चलने से किसी वस्तु में सत्यत्व निर्माण नहीं होता और यह सत्य असत्य का भेद हमको मालूम नहीं, इसीलिए हम इस जगत को सत्य स्वीकार कर लेते हैं। यही मोह है। तो सत्य किसको कहते हैं? हे परशुराम महाराज, सत्य कहते हैं अतएव मोहितास्ते प्रोचु सत्यम ही जागतम कदाप्य भाव असंस्पृष्टम सत्यम राम प्रचक्षते अभाव स्याद भानाद्वै त्वभानम नच्चिते क्वचिद अभानमचितमस्ति ही अनेकत्व अभासतः। तो सत्य वो है कि जिसको किसी भी प्रकार के अभाव का स्पर्श नहीं हो सकता, जिसके अभाव का असंभव होना है। ये क्या है? ये केवल एक ही तत्व हो सकता है और वो अपने आप का, अपना भान, अपनी स्मृति, अपना ज्ञान, यही एक ऐसा है तत्व चैतन्य कि जिसका कभी किसी को अभाव नहीं अनुभूत हो सकता है। और जड़ वस्तुओं के बारे में देखें तो जड़ वस्तुओं का कैसा है कि वो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। परस्परा भाव भाषा अचित भावा ही सर्वथा। प्रत्येक जगत की जो जड़ वस्तु है चैतन्य को छोड़ करके वो एक दूसरे पर अवलंबित है अपने अस्तित्व के लिए। कल हमने आपको उदाहरण दिया था, यदि ये टेबल है तो यह पुस्तक नहीं है। तो टेबल का टेबल होना इसलिए सिद्ध है क्योंकि ये बाकी सभी वस्तुओं से पृथक हो चुका है और इसलिए जगत की जितनी वस्तुएं हैं ये अन्योन्य भाव पूर्वक है, एक के भाव में दूसरे का अभाव। लेकिन जो भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करने वाला एक चेतन तत्व है, उसकी नित्य उपलब्धि है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता और इसीलिए यह चेतन का कभी किसी ने अभाव अनुभूत किया है। और यदि कहो
कि चेतन का हमको सुषुप्ति में अभाव तो अनुभव नहीं होता, तो ये सुषुप्ति है, ये किसको अनुभूत हुआ? और ऐसा कोई भी काल नहीं है कि जिस काल में चैतन्य का अभाव अनुभूत हुआ, क्योंकि उस काल के अभाव को प्रकाशित करने के लिए चेतना का होना अस्तित्व है। इसीलिए जो भाव अभाव के परे है, जो भाव माने अस्तित्व और अभाव माने अस्तित्व का अभाव, इन दोनों को जो प्रकाशित करते हुए जो किसी का विरोधी नहीं है, यह जो निर्विरोध अस्तित्व है, यह शुद्ध चैतन्य परमात्मा है। इसीलिए ये जो सत्य की परिभाषा है इस ग्रंथ में दी हुई बहुत ही अप्रतिम है। यहाँ तक हमने कल देखा था, कहते हैं राम भायादेव चितिः तस्मात् सत्यैव सा चितिः राम सत्या सत्य भेदम शृणु संक्षेपतो ब्रुवे। हे परशुराम जी, मैं आपको सत्य असत्य का भेद संक्षेप में सुनाता हूँ और आप जरा मन लगा करके सुनो, क्योंकि यह जो सत्य असत्य का भेद परिभाषा बताई है, ये साधारण परिभाषा से भिन्न है। इस परिभाषा को ठीक से समझ लेना है। कहते सत्य किसको कहते हैं कि अन्यानपेक्ष भासम स्यात् सत्यम अन्यद सत्यकम अन्यथा रज्जु सर्पादिम अपि सत्यम भवे ननु। सत्य किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे की अपेक्षा से भासता है, जो स्वयं प्रकाशित है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा निरपेक्ष स्वभानात्मक तत्व ही सत्य है। अब इसमें यदि ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो रज्जु पर जो सर्प का दर्शन होता है उसमें सर्प भी सत्य हो जाएगा। इसीलिए कल हमने जो देखा था सर्प का रज्जु का दृष्टांत, और वही दृष्टांत जब हमको सपने में देखे तो जागृत अवस्था में जब रस्सी पर हम सर्प को देखते हैं तो उसका योग्य प्रकार से अन्वेषण अनुसंधान करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रस्सी सत्य है और उसके ऊपर जो सर्प दिखा वो अध्यारोपित प्रतीति मात्र है। तो रस्सी सत्य है, ये हमारा ज्ञान होगा। लेकिन क्या वो रस्सी स्वयं प्रकाशित है? नहीं। उस रस्सी के अस्तित्व को भी प्रकाशित करने वाला चेतन यदि उपलब्ध ना हो तो वह रस्सी और रस्सी पर अध्यारोपित सर्प की भ्रांति दोनों भी नहीं हो सकती। यदि समझो किसी गोडाउन में एक रस्सी रखी हुई है और उस रस्सी को अपने आप समझो हो गया भ्रांति कि मैं सांप हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए यह जो दृष्टांत देते हैं शास्त्र में, वेदांत में, कि जिस प्रकार से रज्जु के ऊपर में सर्प अध्यारोपित है, उसी प्रकार से यह जगत आत्मा पर अध्यारोपित है और यह ब्रह्म है। तो ये समझना माने केवल रस्सी के जैसा उस परमात्मा को समझना, और जैसे रस्सी स्वयं प्रकाशित नहीं है वैसे परमात्मा को हम ना समझ ले। फिर क्या करें? फिर इसी दृष्टांत को स्वप्न में ले जाएं। यदि हमको, क्योंकि वेदांत के संस्कार होने के कारण वेदांतियों को सपने कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। वेदांतियों को सपने में भी केवल अध्यारोप अपवाद ही दिखता रहेगा। तो अभी कुछ दिनों पहले हम रात को उठे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर पानी बीनी पी करके फिर सो गए। तो नींद तो ठीक नहीं आ रही थी, सपना देख रहा था और हमको बड़ा आनंद आया। सपने में हम किसी सूक्ष्म गंभीर विषय पर प्रवचन दे रहे थे और इतना सुंदर प्रवचन हुआ कि हमको भी मजा आया। और लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो अरे अभी तो सुबह ठाणे जाना है, मैंने सोचा कि लेक्चर खत्म हो गया है। तो फिर सुबह हम उस दिन 6 बजने में 5-10 मिनट कम थे, तब उठे, तुरंत नहा धो करके दौड़ करके यहाँ आ गए।
तो यह जो स्वप्न में यदि हम रज्जु सर्प के दृष्टांत का एनालिसिस करें तो क्या होगा कि जिस प्रकार से रज्जु के ऊपर में अध्यारोपित सांप मिथ्या है स्वप्न में, उसी प्रकार से वह रस्सी या रज्जु वो भी मिथ्या है। उस रज्जु का भी अस्तित्व मन के कारण है और यह मन स्वयं प्रकाशित है जब इस मन में द्वैत का भान, द्वैत की भ्रांति नहीं होती। इसीलिए चित्त में से द्वैत के बीज का उन्मूलन जब पूर्ण रूप से हो जाता है तो यही चित्त स्वरूप है। और इसी के लिए अपने मन को निर्विकल्प करने के लिए शास्त्र बताते हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। यह जो परशुराम जी का प्रश्न था कि मन आत्मा का करण है और इस आत्मा के करण के द्वारा यह आत्मा जगत का अनुभव कर रहा है, और इसीलिए बताते हैं कि जब ये मन शांत हो जाए तो जगत का बंधन समाप्त हो गया। और इसीलिए मन एक वस्तु है, जगत एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है, ये द्वैत बना रहता है। इसको मिटाने के लिए सब प्रपंच चल रहा है। तो सत्य किसको कहते हैं? इसलिए कि अन्यानपेक्ष भासम स्यात्, जो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा स्वयं प्रकाशित जो दूसरे की अपेक्षा से बिना ही भासता है, उसी को सत्य कहते हैं। बाकी सभी का सभी असत्य मात्र है। अच्छा, ये सत्य असत्य की बात या निर्णय लेते समय शास्त्रों में एक दूसरे प्रकार का भी विचार आता है। कौन सा विचार आता है? कहते हैं बाध और अबाध, जिसका बाध हो सकता है वो असत्य है और जिसका बाध नहीं हो सकता है वो सत्य है। तो इस परिभाषा का अब विश्लेषण यहां करते हैं दत्तात्रेय भगवान कि बाध किसको कहते हैं? बाध कहते हैं बाधो ही अभाव विज्ञानन तद्भावेपि ही संभवेत। यदि किसी वस्तु का अभाव अनुभूत होवे तो हम कहेंगे वो वस्तु बाधित हो गई, और जो बाधित होती है वो असत्य है। यदि ऐसा कहा जाए तो कई बार ऐसी हमारी सबकी अनुभूति है कि सामने वस्तु होते हुए भी हमको दिखती नहीं। कारण क्या? कि हमारा मन कहीं फंसा है, या उसमें कुछ विक्षेप है, या तमोगुण का प्रभाव आ गया है, या ज्यादा ही कॉन्टेम्पलेटिव बन गया है। एक मित्र हैं हमारे, वो चल रहे थे और उनका पैर में मोच आ गई। तो मोच कैसे आ गई? बोले ये न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते स्टेप्स नीचे उतर रहे थे। ये असंभव है। कितना भी बेवकूफ व्यक्ति हो, हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के नीचे नहीं उतरेगा। बोले नहीं, ऐसा ही किया इन्होंने। अब वो पत्नी का निर्णय, उसको कौन चैलेंज कर सकता है? बोले हमेशा ही ऐसा करते, इनका सब निर्णय, इनके सब जो चॉइस है वो हमेशा गलत होता है। तो हमने कहा जैसे आप तो बाध की परिभाषा है अभाव की अनुभूति। लेकिन यह जो अभाव है, ये अभाव तो वस्तु के होने पर भी अनुभूत होता है। कई बार जैसे हम बैठते हैं और जो नित्य के आने वाले हैं सत्संग के लिए, वो दिख पड़ते हैं, और एक आध बार किसी कारण से हमारा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जाने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं होता, और फिर हम पूछते हैं भाई तबीयत तो ठीक थी, क्यों आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, आप सत्संग में नहीं आए हुए थे। नहीं, मैं तो सत्संग में आया हुआ था। माने उसका भाव था, लेकिन चूंकि उसका ग्रहण नहीं कर सके तो वो अभाव को थोड़ी प्राप्त हो गया। इसीलिए केवल बाध मात्र से ही किसी वस्तु के अभाव का सिद्धांत नहीं होता, और यह अभाव वस्तु की उपलब्धि में भी हमको अनुभव हो सकता है। और इसीलिए केवल बाध मात्र को
सत्य का निर्णय लेने का कारण बताना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो वस्तु का अभाव होता है वह अभाव भी तो भाव रूप से है। अभाव कैसा भाव रूप से है? जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर प्रेजेंस। तुम्हारे अभाव में ही तुम्हारी उपस्थिति जाहिर थी, क्योंकि जब भी तुम रहते हो तो हमेशा गड़बड़ी करते हो। इस समय पूरी जगह शांति रही, इसीलिए तुम्हारे अभाव में तुम्हारी अस्तित्व की हमने जानकारी ली। इस प्रकार से केवल बाध के द्वारा सत्य का प्रतिपादन करने की जो प्रक्रिया है वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है। इसीलिए अबाधित सत्य होता है और बाधित असत्य होता है। यह पक्ष सत्य के प्रतिपादन के लिए परिपूर्ण और योग्य नहीं है। ये देखो कितनी महत्व की बात सिद्ध कर रहे। ततो न बाधितम सत्यम असत्यम बाधितम भवेत् इति पक्षो न युक्त स्यात् सर्वथा व्यभिचारतः। तो इसका नित्य निरंतर अव्यभिचार नहीं रहता है, ये बाधित हो जाता है, बदलता रहता है। और चिति अभानेन किंचित स्यान्न स्यात् तद अपि सर्वथा तस्माद् यश्चिन्न भातीति वदेत् तार्किक सत्खरः। अब ये तत्व का प्रतिपादन करने की ये परिभाषा जो दी है कि जो स्वयं प्रकाशित, जो किसी दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा रखते हुए अपने आप को प्रसिद्ध करता है, वह सत्य है। तो ऐसा जो चेतन है उसका तो हमको भान हो ही नहीं रहा है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहे तो पंचदशीकार उसको कहते हैं कि नर लोष्टाश्म कांचन, नर लोष्ट समाकृति। ऐसा जो मनुष्य है वो मिट्टी के पुतले का जैसे है। क्यों? कि ये कौन कह सकता है कि मुझे अपने चैतन्य का भान नहीं है। ये वाक्य कैसा है? जो न्याय शास्त्र में ये वाक्य आता है कि जिह्वा में नास्ति इति उक्ति लज्जायै एव। यदि कोई कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। जो ये कह रहा है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है वो क्या बिना जिह्वा के कह रहा है? और जिसकी जिह्वा नहीं होगी वो ऐसा वाक्य कह ही नहीं सकता। इसी प्रकार से कोई कहे कि मुझे तो चेतना का आज तक अनुभव नहीं आया है और इसीलिए लोग भी कहते हैं और कि तुम जड़ हो, तो मुझे भी लगने लग गया है कि मैं जड़ हूं। तो अपने चेतना का हमको कभी अनुभव नहीं होता, इससे बढ़कर के मूर्खता की और कोई पराकाष्ठा नहीं है। इसीलिए इस चेतन के सिवा मुझे चेतन का अनुभव नहीं हो रहा है, ये वाक्य भी संभव नहीं है कहना। इसीलिए जो भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करता है वही सत्य, और वो सत्य नित्य रूप से केवल आत्म रूप से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्व की बात है भैया। आप देख लेना, जितना ध्यानाभ्यास में जगत में कर्म करते समय, भगवान के साथ उपासना पूजा पोथी करते समय जितने प्रयत्न का प्राधान्य रहेगा उतना हम अनात्म भाव से परमात्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न का शैथिल्य प्रभु के प्राप्ति का मार्ग है। जितने अपने जीवन में प्रयत्न का शैथिल्य हो जाएगा, पातंजल योग दर्शन में प्रयत्न शैथिल्यात् समापत्ति ही इस प्रकार से आता है। जितना हमारा यह प्रयत्न करने का प्रयत्न कम हो जाएगा, प्रयत्न रहित अस्तित्व। देखो, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा क्या प्रयत्न रहता है कि समझो मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं,
तो ये प्रयत्न रहेगा कि यदि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री कैसी अच्छी होती है और पुरुष कैसे उसको दबा के रखते हैं, उनके द्वारा स्त्रियों पर कैसा अत्याचार होता है, बहुएं जलाने के लिए नहीं होती है, हेडलाइन वगैरह वगैरह। और यदि मैं पुरुष अपने आप को कहूँगा तो उसमें यही सिद्ध करने का प्रयत्न करूँगा कि बेचारे पुरुष इस जगत में कितने दुखी रहते हैं। तो पूरा अपना जीवन कुछ ना कुछ सिद्ध करने में लगा रहेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने अपने आप को कोई अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसके विपरीत स्वीकार किया है। जब हम अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं तब तो प्रयत्न नहीं रहता। देखो कितनी महत्व की बात है। और जहां प्रयत्न शुरू हो गया हम अपने स्वभाव से पदच्युत हो गए। कैसा? जब हमारी आंखें नॉर्मल रहती है 6/6 तो उस समय जगत के वस्तुओं को देखने के लिए हाथों से आंखों को ढकना नहीं पड़ता। जैसे आप देखते हैं ना बुढ़ापे में आदमी, अब वहां धूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या कर रहे हो? कारण कि अभी आंखें काम नहीं कर रही है। तो जिन आंखों के द्वारा बिना प्रयत्न के देखा जा सकता है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन, और जहां आंखों के द्वारा देखने में प्रयत्न लगता है वो एबनॉर्मल कंडीशन, सबनॉर्मल कंडीशन। उसी प्रकार से सुनते समय यदि हमको बिना प्रयत्न से सुनने को आ रहा हो, जैसे माइक से, स्पीकर से, तो व्यक्ति घंटा 1.5 घंटा आराम से सुन सकता है। और यदि माइक में गड़बड़ी हो, बोलने वाला अपने ही अंतःकरण में बोल रहा हो, कई वक्ता ऐसे होते हैं कि इतने धीरे धीरे बोलते हैं कि आदमी को माइक के पास, स्पीकर के पास बैठने के बाद भी कानों को हिलाना पड़ता है और फिर भी ठीक से सुनने को नहीं आता। और उसके बाद 2, 4, 5 मिनट प्रयत्न से सुनेंगे और फिर थक जाएंगे और उसके बाद इधर उधर देखना शुरू करके घड़ी देखना शुरू करेंगे, क्योंकि यही एक असली साथी है कि जो इससे हमको मुक्ति देगा। ये क्यों थकावट आती है? प्रयत्न के साथ। इसीलिए यहां जो परिभाषा दी है कि यह मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी अपनी साधना क्या हमको बताती है कि अपने जीवन से प्रयत्न को समाप्त कर दे। इन प्रयत्न को समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं कर्मयोग। इन प्रयत्न को समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं भक्ति योग। इन प्रयत्न को समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं योगाभ्यास। इन प्रयत्न को समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा मीन्स सेल्फ रिकॉग्निशन। मैं कौन हूं इसके बारे में अपने आप को पहचानना। और पहचान हमेशा उसी की होती है कि जिसको हमने पहले जाना था। जैसे हम लोग प्रोफेशनल है, कई बार कितने लोग आते हैं, अब किसको किसको याद रखे, एक भगवान को ही याद रखते रखते मुश्किल होती है, तो ये अनेक लोगों को कैसा याद रखे, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। तो फिर हम एक आध बार क्या हमेशा ही झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि आपको मैंने कहीं देखा है, पहचानने में नहीं आ रहे। स्वामी जी आपने मुझे कभी देखा ही नहीं, कैसे पहचानोगे? तो पकड़े गए। माने पहचान किसकी होती है? जिसको पहले देखा है उसी के बारे में पहचान शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रत्यभिज्ञा माने हमने अपने आप को जाना है। किसी का भी ये अनुभव नहीं होता कि जिसको अपने अभाव की अनुभूति हो, जिसको अपने जड़त्व की अनुभूति हो और जिसको अपने अप्रियत्व की अनुभूति हो, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। केवल अब परेशानी क्या है? हम अपने असलियत को जानते हुए भी पहचानते नहीं। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा अपनी पहचान, कर्म भक्ति योग मार्ग के द्वारा भी इसी के तरफ जाने का सब प्रोग्राम है। इसीलिए
इस चेतन का भान नहीं होता, ऐसी संभावना नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मुझे चेतन का भी या किसी चीज का भान नहीं होता, आत्मा का भान नहीं होता, परमात्मा का भान नहीं होता। यदि भगवान सामने है तो सामने आ जाओ। जैसे पुराणों में कथा आती है कि एक राक्षस था, उसने विष्णु भगवान पर ही कुछ गड़बड़ करने का ट्राई किया। बेचारे विष्णु भगवान दौड़ रहे, राक्षस असुर उनके पीछे दौड़ रहा है। फिर वो जाते हैं भोले बाबा के पास। फिर भोले बाबा उनको कहते हैं कि ऐसे करो, आप छुप जाओ। बोले कहाँ छुपूं, ये तो मुझे चारों तरफ ढूंढ रहा है। बोले आप उसके हृदय में जाकर के छुप जाओ। और फिर विष्णु भगवान उसी असुर के हृदय में जाकर के छुप जाते हैं। तो चारों तरफ ढूंढ करके असल में उसी नतीजे पर पहुंचता है कि अब ये विष्णु डरपोक मेरे भय से भाग गया है, अब ये कहीं नहीं हो सकता। क्यों कि व्यक्ति जब तक बहिर्मुखी है तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और ये बहिर्मुखता इंटैक्ट रख करके हम आत्म तत्व का दर्शन करने की जो सोचते हैं, इसीलिए ऐसी बातें निकलती है कि हमको परमात्मा का कभी भान होता ही नहीं। यदि परमात्मा होता तब तो उसका भान होता ना। इसीलिए परमात्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं, अद्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसा जो तर्क है, इस तर्क को कहते हैं मूर्ख तर्क। तार्किक सत खरा, खर मीन्स गधा, इसीलिए कई लोगों का सरनेम खरे होता है। यहां यदि कोई हो तो उसको छोड़कर। एक बार हमारे स्वामी जी गुप्ता जी का उपयोग करते हैं, कोई उदाहरण बताते समय, तो हम भी उन्हीं की चेले, तो हम भी गुप्ता जी का उपयोग करते हैं। और एक बार हमने उनको कहानी बताई किसी प्रसंग में कि कुछ लोग चेस शतरंज खेल रहे थे, और यूपी में ये हमेशा चलता है। चाय के लिए लोग बैठेंगे पेड़ के नीचे, बीच में शतरंज रखा होगा और दो आदमी खेलेंगे, इसके पीछे 10 आदमी खड़े, उसके पीछे 10 आदमी खड़े, और जो खेलता है वो नहीं चलता, दूसरे उसको उपदेश करते, अरे घोड़े को चला, गधे को चला, हाथी को चला, और इस प्रकार से वो चलाते। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता था, अरे गुप्ता जी हाथी को चलाओ, अरे गुप्ता जी ऊंट को चलाओ, इस प्रकार से जब हो रहा था तो ये व्यक्ति जीत गया। जीतने के बाद उसने देखा, बोले अरे यार थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुमको ये कैसा पता चला कि मेरा नाम गुप्ता है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता ही कहता हूँ। कॉमन नाम है ना। तो इसीलिए खरे शब्द आता है। तस्मात् यश्चिन्न भातीति वदेत तार्किक सत खराहा। तो जो व्यक्ति मूर्ख प्रकार के तर्क में लगे हुए हैं वो कहते हैं कि चेतन तो भासता नहीं और इसीलिए चेतन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन क्या कभी कोई व्यक्ति अपने अभाव की अनुभूति को कह सकता है? कभी नहीं। इसीलिए मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य नहीं हूँ, यह असंभव है। और इस प्रकार से जो अपने अस्तित्व के बारे में संदेह रखता है, यह विचार हमारे कठोपनिषद में आता है। उसमें कहते हैं कि न नरेण अवरेण प्रोक्त एष धर्मः सुविज्ञेयः। जब इस तत्व का प्रतिपादन घटिया व्यक्ति के द्वारा होता है, घटिया व्यक्ति कौन है? जो केवल शब्द जाल में ही रमा हुआ है, जिसने अनुभूति के लिए जीवन में किसी भी प्रकार की साधना नहीं करी है। उसके बाद का मंत्र आता है, ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। तो केवल तर्क के द्वारा, नैषा तर्केण मतिरापनेया, तर्क के द्वारा इस परमात्मा तत्व के प्राप्ति की क्षमता हमारे बुद्धि में नहीं आती।
फिर परमात्मा तत्व को प्राप्ति की क्षमता हमारी बुद्धि में कब आती है? तेषाम सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति नित्य निरंतर मेरे ही साधना में मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, इस प्रकार से है ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं और भगवान के द्वारा प्रदत्ता बुद्धि के द्वारा ही हम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। केवल तर्क के द्वारा जो बुद्धि परिमार्जित और एकदम तीक्ष्ण हो गई है, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि केवल द्वैत का प्रतिपादन करेगी, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए एक हद तक तर्क का महात्म्य है, और वो भी तर्क यदि सत्तर्क हो, यदि वो तर्क शास्त्रों के सिद्धांत के प्रतिपादन में लगा हुआ हो, तब कहीं जाकर के वो तर्क हमको लाभान्वित होता है। अन्यथा उसी तर्क के द्वारा हम तत्व से दूर चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं तर्कता मां कुतर्कता, कभी भी कुतर्क के जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बहुत बढ़िया बात यहाँ कह देते हैं दत्तात्रेय भगवान, इसको सुनकर के हमको बड़ा आनंद आया। कहते हैं कि स ब्रूयान नाहम अस्मीति तत्र केन किमुच्यते, यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो चेतना का भान ही नहीं होता और मैं हूं ही नहीं, और कोई व्यक्ति अपने ही अस्तित्व के अभाव को कहे, तो ऐसे व्यक्ति से क्या बात करनी है? क्योंकि बात किससे करोगे? वो कहेगा मैं तो हूं नहीं, मेरे से क्यों बात कर रहे हो? तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? जिन्होंने तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तत्व में निष्ठा नहीं की है, वो लोग क्या करते हैं? कहते वो लोग किताबें लिखते हैं। बड़ा सुंदर है, एक जगह में आता है कि आइंस्टीन के वाक्य हैं, दोज हु कैन डू दे डू इट, दोज हु कांट दे टीच। उदाहरण के लिए, अब आपने डॉक्टरी पढ़ी, बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टरी पढ़ने के बाद अब डॉक्टरी पेशा शुरू कर दो ना, ये दुकान खोल दो, यहां सभी प्रकार के रोगों का इलाज सस्ते दरों में होता है ना? तो बड़ा बोर्ड लगा करके डॉक्टर सर्व रोग हारक। अब डॉक्टरी पढ़ने के बाद डॉक्टरी पेशा शुरू करने के स्थान पर जो व्यक्ति डॉक्टरी कॉलेज में जाकर के प्रोफेसरी करता है, उसका कारण क्या हो सकता है? कि दोज हु कैनॉट डू दे टीच। अब वही सिद्धांत तो वकीलों का है। अब जो वकील, जो व्यक्ति लॉ कॉलेज में जाकर के लॉ पढ़ाते हैं, वो लॉ लेकर के कोर्ट में जाने के लायक नहीं होते, इसीलिए वो मास्टर बनते। उसी प्रकार से जो संगीत वाले, जो एकदम इतना बढ़िया संगीत गा करके खूब कार्य कर सकते हैं, वो तो अपनी महफिलें जमाएंगे और वही अपना नाम पैसा खूब कमाएंगे, उसमें रहेंगे। और जो ये नहीं कर सकता है, वो कहीं एक गली में सुगम संगीत विद्यालय, और उसमें जाकर के फिर बच्चों को पढ़ा करके अपना 10 रुपये, 10.25 रुपये, 11 रुपये लेकर के अपना सुगम संगीत विद्यालय शुरू हो गया। इसलिए जो तत्व में निष्ठा प्राप्त करता है वो पुस्तकें नहीं लिखता, क्योंकि बड़ा आनंद है संतो, किसी भी प्रकार के कर्तव्य का, किसी भी प्रकार के प्रक्रिया क्रिया का संपूर्ण अभाव। क्योंकि जब तत्व की प्राप्ति हो रही है तो करना क्या है? तो जिस व्यक्ति को अपने संदेह में ही, अपने अस्तित्व में ही संदेह हो, क्योंकि मैं हूं इसका तो मुझे कभी अनुभव आता ही नहीं, जैसे मैं देह हूं इसकी जो स्पष्ट समझ बात आ जाती है कि ये मेरा पुस्तक है, ये भी स्पष्ट समझ में आ जाता है, वैसे मैं हूं ये समझ में ही नहीं आता, इसका मतलब क्या है मैं हूं। तो ऐसा
जो तर्क के द्वारा अपने ही अस्तित्व का निराकरण करता है, कहते हैं ये व्यक्ति दूसरे के भी ज्ञान को नष्ट करके रखेगा। और ऐसा व्यक्ति दूसरे के ज्ञान को कैसा नष्ट करता है? जब हम किसी व्यक्ति को शिष्य के रूप से बांध के रखते हैं तब ये होता है। आप देखेंगे कल परसों आपके ठाणे के कोई एक अम्मा हमको मिलने आए थे, हम जानते नहीं कौन है, तो बोले स्वामी जी हम आपके सुनते हैं और वहाँ भी आए थे, तो जब हमने देखा ऐसा ऐसा है तो हम मंदिर में आए। वॉचमैन से पूछा कि क्या हम स्वामी जी से मिल सकते हैं? बोले हाँ जाओ मिलो, सबके लिए खुला है। तो हमको मिलने के लिए आए, हम किसी से बात कर रहे थे, वो आके बैठे और आकर के बैठने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमको गुरु का उपदेश करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, किसको भी गुरु कर लो। बोले ऐसी बात नहीं, फिर बोले आप हमारे गुरु बन जाओ। हमने कहा देखो अम्मा, हम गुरु बनेंगे तो बनावटी होंगे, जो गुरु बनता है तो वो बनावटी है ना, तो बनावटी गुरु का चेला कैसा असली होगा? तो वो भी बनावटी होगा। तो ये गुरु शिष्य का जो बनावटी धंधा है उसी में ये सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो हमने उनको कहा देखो हमारे गुरु ने हमारे कान में खुश खुश करके कुछ मंत्र नहीं बताए। क्यों? यदि वो हमारे कान में बताएंगे तो उनकी दाढ़े मूंछ हमको गुदगुदी करेगी और क्या सुनेंगे आप? है ना? अभी कल परसों हमारे कमरे में छोटे छोटे 10-20 बच्चे आए थे और वो कौन सा एक खेल होता है ना, बच्चे एक कोई एक शब्द या वाक्य बोलता है, फिर वो दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है, इस प्रकार से। तो वो शुरू करते थे और मैंने एक चीज देखी कि वो शुरू करके अंत में मेरे पास आता था। तो हमने कहा कि अब मैं भी कहूंगा। बोले स्वामी जी आप मत कहो, बोले केवल आप सुनो। बोले क्यों? बोले आप कहोगे तो सुनेगा कौन? क्यों नहीं सुनेगा? बोले आपका मुंह यदि हमारे कान के पास आएगा तो हमारा ध्यान सुनने में थोड़ी होगा, है ना? तो यह कान में बताने के बाद गुरु बनता है। हमारे गुरु ने हमको ऐसा नहीं बताया। तो उन्होंने हमको बताया है कि मंत्र दीक्षा का तात्पर्य क्या है। उपनिषदों के सभी वाक्य मंत्र है, भगवत गीता के सभी श्लोक मंत्र है, भागवत के सभी श्लोक मंत्र है, हमारे शास्त्रों के सभी मंत्र है। उन मंत्रों पर मनन करना है, उनके ऊपर चिंतन करना है। और यदि हमारी निष्ठा कहीं पक्की हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने का अधिकार शिष्य का होता है, उल्टी बात नहीं होती। हम यदि किसी को पकड़ के रखे, देखो तुम मेरे शिष्य हो, अब मैंने तुमको दीक्षा दी है, यदि तुम किसी दूसरे के पास जाओगे ना तो फिर देख लूंगा। कहां देख लोगे और क्या देख लोगे? इसीलिए ये बात स्पष्ट समझनी चाहिए। जो अपने शिष्य को पकड़ करके डर डर के रहता है, बड़े मुश्किल से 2-2.5 मिले, 2-2.5 शिष्य, और वो भी चले जाए तो फिर मैं किसको अपना अकेला कहूंगा? इसीलिए यहां बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको अपने अस्तित्व में संदेह है, अपने तत्व के होने में संदेह है, वो व्यक्ति स्वयं अंधा दूसरे को अंधेरे में ले जाएगा। इसका वर्णन कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में आता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दन्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथांधा। स्वयं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अपने स्वरूप के बारे में तो अपनी निष्ठा पक्की नहीं है, उसमें भी अनेक तर्क के द्वारा भेद की ही प्राप्ति हो गई है। देखो भैया ये बात बहुत महत्व की है। जिस विचार के द्वारा भेद का प्रतिपादन होता है, जिस विचार के द्वारा भेद की सिद्धि होती है, और जो विचार भेद को ही मेंटेन रखता है, वह अज्ञान का क्षेत्र है,
उससे अपने आप को बचा के रखना है। यदि हमारे मुख से ऐसे विचार निकले कि केवल हम बताते हैं वही सत्य है, बाकी जो लोग बताते हैं वो गलत है, केवल हिंदू धर्म में ही रहने से मुक्ति हो सकती है, दूसरे धर्म में रहने से मुक्ति नहीं हो सकती, केवल ब्राह्मण को ही मुक्ति हो सकती है और दूसरों को मुक्ति नहीं हो सकती, केवल पुरुष को ही मुक्ति हो सकती है, स्त्री को नहीं हो सकती, ऐसे विचार यदि हमारे मुख से प्रतिपादित हो रहे हो तो हम अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, और ऐसे जो लोग होते हैं उनकी वहीं तक बात रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम समझो अज्ञानी है, जैसे भारतीय सभी लोग डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टरी के बारे में कुछ मालूम नहीं और दवाई के बारे में कुछ मालूम नहीं और अपने देह का ढांचा कैसा बना है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन मालूम नहीं तो अच्छी बात है, उसमें क्या खराब बात है। खराब बात कब होती है? जब वो दूसरे को उपदेश करना शुरू करते हैं। मुझे तो फोन पर बोलते समय इतना डर लगता है, क्योंकि फोन पर खांसी हुई तो जिस काम के लिए फोन किया था उसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्वामी जी ऐसा करना, वो शहद में हल्दी डाल करके 4 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच शहद और उसको रगड़ करके खा जाओ, 15 दिन तक लेटे रहोगे। तो मालूम नहीं, फिर भी अपने को ज्ञानी समझ करके हम दूसरों को बताते हैं। यही बात है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराहा पंडितम मन्यमाना। देखो, इसीलिए यह ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वो अपने साधना में, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने के स्थान पर दूसरों के उद्धार के लिए केवल तत्व की बात करते हैं, लेकिन तत्व की अनुभूति शून्य मात्र है। और ऐसे लोग कैसे हैं? दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ाहा, स्वयं भी भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे गलत कार्यों में लग करके, अच्छे बड़े अनुभवों में लग करके उसी में नष्ट हो जाते हैं। और जैसा एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है, तो उनकी स्थिति कैसी है? उनको यहां कहा है कि तदा गंडशिला पेशाम अपि अन्य मोहम विनाशयेत्। ये व्यक्ति पत्थर के बने मूर्ति के जैसा है, जो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना चाहता है। तो जिसकी अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं है, जो अपने बारे में कुछ जानता नहीं है, जिसने अपने असलियत को पहचाना नहीं है, लेकिन जिसने अपने बुद्धि को स्वातंत्र दे करके गलत प्रकार के तर्कों के द्वारा गलत प्रकार से बना दिया है। एक चीज हम आपको बताएंगे, व्यक्ति के पास बुद्धि होना ही सब कुछ नहीं होता। भगवत गीता में या सभी जगह शास्त्रों में क्या कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा के द्वारा जब बुद्धि परिमार्जित हो जाती है तो उस बुद्धि को परमात्मा के आशीर्वाद मिलते हैं और उसी को कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। मनुष्य के द्वारा निर्मित बुद्धि द्वैत का प्रतिपादन करेगी और परमात्मा के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त बुद्धि है वही अद्वैत की सिद्धि करेगी। और इसीलिए अपने बुद्धि के साथ जब श्रद्धा बनी रहती है और श्रद्धा युक्त जब हम तर्क का विचार करते हैं तब जाकर के अद्वैत की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। तो ऐसा अज्ञानी पत्थर के जैसा व्यक्ति दूसरे के अज्ञान को क्या नष्ट करेगा? वो तो स्वयं ही अज्ञान में फंसा हुआ है।
इसीलिए तस्मादर्थ क्रियाभास मात्रेण नहीं सत्यता सर्वमेव ही विज्ञानम भ्रांतिरेव न संशयः। इसलिए केवल किसी वस्तु में उपयोगिता हो, किसी वस्तु में व्यवहार संपन्न हो रहा हो और किसी वस्तु के साथ किसी वस्तु की प्राप्ति निवृत्ति हो रही हो तो उसके कारण वो वस्तु सत्य है, इस प्रकार की बात सिद्ध नहीं होती। केवल व्यवहार के प्रामाणिकता से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो ऐसा जो ज्ञान है जो व्यवहार की सिद्धि करता है वह तो केवल अज्ञान मात्र ही है, यह ज्ञान का भ्रम है और इस ज्ञान के भ्रम को ही ज्ञान मानना ये सुपर भ्रम है। देखो, पहले तो हमने अपने आप को भ्रम में नष्ट कर लिया और उस भ्रम को ही अच्छा या शुद्ध ज्ञान किया, इससे बढ़कर के और कोई भ्रम नहीं हो सकता। और इसलिए कि कोई भ्रांति उसका अनुभव बाद होने से पहले ही होता है और तभी तक सत्य जान पड़ती है। जागृत काल का पूरा ज्ञान इसी प्रकार का है। इसीलिए यह जागृत काल की अनुभूतियां भी केवल भ्रांति कालिक ही है और अभ्रांत जैसी मानी जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, जब तक हम इस प्रकार का स्पष्ट निर्णय नहीं लेंगे, यदि हम अपने अनुभवों को विश्लेषण करके अपने आप को अक्लमंद सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने अनुभवों को पूर्णता से विश्लेषित करें ना। तो जागृत अवस्था के अनुभवों को लेकर के हम जगत को सत्य सिद्ध करते हैं, तो स्वप्न के अनुभवों को लेकर के स्वप्न को भी सत्य कहो, या तो फिर यदि स्वप्न को हम तिरस्कृत करते हैं मिथ्या कह करके, तो जागृत भी उतना ही मिथ्या है। लेकिन हमारा डबल स्टैंडर्ड है और ये डबल स्टैंडर्ड को ही संसार कहते हैं। कैसे डबल स्टैंडर्ड का संसार है? कोई मेरा है और कोई मेरा नहीं है। तो जिस वस्तु को हम मेरा कहते हैं उस वस्तु को पूछ के देखो, इस जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मेरा हो ही नहीं सकता, सबका सब परमात्मा का है। लेकिन उसको उसी में से कुछ मेरा और कुछ मेरा नहीं, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ममता का, यही जीवन के दुख का एकमात्र कारण है। और इसीलिए इस जागृत कालिक भ्रांति को अब भ्रांति स्वरूप स्वीकार लेना, यही अज्ञान की पराकाष्ठा है। इस प्रकार से जैसे शुक्तिका का परिचय होने पर उसके ऊपर अध्यस्त जो चांदी है वो अपने आप भ्रांति रूप जान पड़ती है, उसी प्रकार से अपने शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व की अनुभूति होने के पश्चात इस जगत के भ्रांति को हम भ्रांति के रूप में जानेंगे। यहाँ एक सिद्धांत आपको बताएंगे। भ्रांति का निराकरण दो प्रकार से होता है, एक सोपाधिक और दूसरी निरूपाधिक। जैसे रज्जु सर्प, यह जो भ्रांति है, यह भ्रांति नष्ट होने के बाद केवल वहां रज्जु माने रस्सी का ही दर्शन होगा, सांप का दर्शन नहीं होगा। दूसरी एक ऐसी भ्रांति होती है कि ये भ्रांति है, ये समझने के बाद भी भ्रांति का दर्शन होना बंद नहीं होता। जैसे कार में बैठ करके आप जा रहे हो और रास्ते की तरफ देखो तो ऐसे लगता है कि रास्ता हमारे विरुद्ध दिशा में दौड़ रहा है। तो यह जो रास्ता स्थिर है और कार चल रही है, लेकिन हमारा दर्शन कैसे हो रहा है कि रास्ता विरुद्ध दिशा में दौड़ रहा है। तो यह जो भ्रांति का दर्शन है, ये समझने के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे सूर्योदय, हम सब जानते हैं सूर्य एक स्थान पर स्थित है और उसके अगल बगल में पृथ्वी दौड़ रही है और पृथ्वी अपने ही एक्सिस के अराउंड दौड़ रही है। इसलिए अपने गति का अध्यारोपण हम सूर्य पर कर रहे हैं और कहते हैं सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया। ये जानते हुए भी सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। ये कितना भी जानो तो भी सूर्य के उदय अस्त का अनुभव होगा।
इस प्रकार से भ्रांति दो रूप की होती है। एक, उस भ्रांति का स्वरूप जानने के बाद वो भ्रांति का दर्शन बंद हो जाता है, और दूसरा, उस भ्रांति को भ्रांति रूप से स्वीकार करने के पश्चात भी वो दर्शन ज्यों का त्यों बना रहता है। तो यह जो जगत है, जागृत स्वप्न की अनुभूतियां, ये दूसरे तरह के कैटेगरी में पड़ता है। इस जगत को भ्रांति रूप से जानने के बाद, समझने के बाद ऐसी कल्पना नहीं करना। ऐसी हमने सब जगह ब्रह्म है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म मात्र है। ये ज्ञान क्या हो गया महात्मा जी, क्या बताऊं आपको क्या हो गया। जब से ज्ञान हो गया हूं हर जगह में टकराता हूं। क्यों? समझ भी नहीं आता खंबा कौन सा है, क्यों दरवाजा कौन सा है, सामने से ट्रक आ रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता। क्या ब्रह्म ही नजर आ रहा है। इससे तो भैया आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में मत पड़ना, देखो सब जगह लगा हुआ है। 2-4 दिन पहले एक कपल हमको मिलने को आया, और वो हमको हमेशा मिलते हैं, तो हमने कभी गौर से देखा नहीं था। उस दिन देखा तो उस अम्मा के यहाँ कुछ ऐसा थोड़ा सा लगा हुआ जैसे दिख रहा था। तो हमने कहा अम्मा कुछ लगा है क्या, फूला हुआ है, सूजा हुआ है, कहीं पति पत्नी में झगड़े तो नहीं हो गए? तो बोले नहीं स्वामी जी, ये बचपन का ही है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए ऐसा है। तो तुरंत पति कहते हैं स्वामी जी, यदि झगड़ा होता तो वो वहां नहीं हो, मेरे सर पर होता। इतनी सत्य बात है। तो यह जो जगत को भ्रम के रूप में और अपने आप को सत्य रूप के स्वीकार करना, इसका मतलब ये नहीं कि ये जगत का दर्शन बंद हो जाएगा। इसका उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार आकाश की नीलिमा यह भ्रम है, आकाश का अपना कोई रंग नहीं है, उसी प्रकार से आकाश को हम उल्टे तवे के जैसा, कढ़ाई के जैसा देखते हैं। इस क्षितिज से लेकर के उस क्षितिज तक, और ऊपर में ऐसा मानो आकाश फूला हुआ दिखता है। तो ये आकाश का डोम शेप होना, और उसके बाद उस डोम शेप आकाश का नीला रंग होना, ये सब नहीं है। आकाश का ना तो कोई आकार है, ना तो कोई रंग है। ये जानते हुए भी सभी को वही भ्रांति होती है। ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है। सभी ने कहा कि इस पार्टी को वोट देने से देश का भला होगा, इसीलिए वो पार्टी देश का भला करेगी। ये तो डेमोक्रेसी में हम बेवकूफ बना सकते हैं, तत्व में ये डेमोक्रेसी काम नहीं करती। इसीलिए जब हम आकाश के नीलिमा को देखते हैं सभी रूप से, सभी लोग, तो चूंकि यह सार्वजनिक दर्शन है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये सत्य है। और इसीलिए उनका जो प्रश्न था कि हे भगवान आप बताइए, यदि ये जगत की भ्रांति है तो ये भ्रांति एक हाथ दो को तो हो सकती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी लोग बेवकूफ हैं? तो सभी के सभी लोग बेवकूफी के कारण आकाश को नीला कहते हैं, तो उसके कारण आकाश नीला नहीं बनता। इसीलिए तत्व निर्णय करते समय करोड़ों बेवकूफों का एक विचार और एक तत्वज्ञ पुरुष का विचार, इन दोनों में से महात्म्य होता है। एक तत्वज्ञ पुरुष के विचार का प्रतिष्ठा, और ज्यादा मूर्खों की बात माननी नहीं चाहिए। इसीलिए जैसे आकाश का भ्रम सबको समान रूप से होता है, एवं चिदात्म विज्ञानात् सर्वं ज्ञानम भ्रमात्मकम नीलो नभो नील भ्रम सर्व समानो भासते यथा। जिस प्रकार से आकाश के नीलिमा का भ्रम सबको समान भासता है, उसी प्रकार से यह पूर्ण जो द्वैत का भ्रम है सबको समान रूप से भासता है। इससे वह भ्रांति नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए
अभ्रांति, भ्रांति का राहित्य तो केवल शुद्ध ज्ञान ही है, और वह शुद्ध ज्ञान केवल आत्म रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक जगह में श्लोक आता है पातंजल योग दर्शन में, आखिरी अध्याय में कैवल्य पाद में परमात्मा के दर्शन का स्थान बताते हैं। परमात्मा गुहा में स्थित है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। तो ये गुहा कौन सी है, उस पर टिप्पणी करते हैं वेद व्यास जी कि ये गुहा कोई गिरी के अंदर में नहीं है, ये कोई गुहा जंगलों में नहीं है, ये कोई गुहा किसी अंधकार में नहीं है, ये कहीं पाताल में नहीं है। तो ये गुहा क्या है, तो कहते हैं कि ये गुहा है हमारे वह ज्ञान का स्थान जहां हमको द्वैत की अनुभूति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ध्यान से सुनना, जहां हमको द्वैत की अनुभूति होती है तो विचार ये करना है द्वैत की अनुभूति हमको कहां हो रही है, इस पर भी यदि चिंतन करो तो बड़ा आनंद आएगा। कैसे, जैसे समझो ये पुस्तक, इस पुस्तक का ज्ञान हमको कहां हो रहा है? क्या पुस्तक का ज्ञान पुस्तक पर हो रहा है, या पुस्तक का ज्ञान आंखों में हो रहा है, या पुस्तक का ज्ञान मन में हो रहा है? क्या मन पुस्तक के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर रहा है, या पुस्तक मन के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त हो रहा है? और ये ज्ञान किसको प्राप्त हो रहा है, इसका यदि विश्लेषण शुरू कर दो और उसका यदि उत्तर हमको मिल जाए तो आप देखेंगे हम अपने स्वरूप में बिना किसी प्रयत्न के पहुंच जाते हैं कि ये सभी का सभी ज्ञान तब संभव है जब मैं होता हूं। हमारे भगवान रमण महर्षि के शब्दों में कहे, वृत्तया तु अहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मना अहम विद्धि मनः। तो जितनी भी वृत्तियां है इदम रूप से जगत का ज्ञान प्राप्त करने वाली जितनी वृत्तियां हैं वो सभी की सभी वृत्तियां अहम वृत्ति पर आश्रित है। यदि अहम नहीं होगा तो इदम का अस्तित्व असंभव है। इसीलिए सभी ज्ञान का मूल है यह अहम वृत्ति। अब जब इस अहम वृत्ति पर आते हैं तब और आगे विचार करें कि यह जो अहम वृत्ति है, इस अहम वृत्ति का क्या स्वरूप है, तो हमको बताया जाता है चित्त। उस चित्त में द्वैत का बीज, और उस द्वैत के बीज के कारण अनात्म रूप से वस्तु को ग्रहण करना, और इस अनात्म रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाली वृत्ति में परमात्मा का चिदाभास के रूप में प्रकाशित होना, और फिर उस वृत्ति में जो चिदाभास के रूप से प्रकाशित हो रही है और जिस वृत्ति में इदम या अनात्म रूप से द्वैत का बीज उपलब्ध है, ऐसे वृत्ति में अब दो भाग हो गए। एक है इदम प्रधान भाग और दूसरा है अहम प्रधान भाग। इदम प्रधान भाग अनात्म स्वरूप होता है और अहम प्रधान भाग जो है चेतना स्वरूप होता है। इस प्रकार से जब हम इस चैतन्य के पास पहुंचेंगे वहां जाकर के पता चलता है कि मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। प्रत्येक ज्ञान का प्रारंभ मय से होता है, प्रत्येक ज्ञान का अस्तित्व मय में रहता है और प्रत्येक ज्ञान का समापन मय में ही होता है। इसीलिए काल का प्रारंभ होता है मुझ से। इसीलिए हम जब कहते हैं कि पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था, आज का जमाना बिगड़ गया है, कौन कहता है? ये वाक्य कहता है आज के जमाने का आदमी। पहले जमाने का आदमी क्या कहता होगा? कहता होगा आज का जमाना ऐसा है, नहीं पता नहीं आगे चल करके जमाना क्या होने वाला है। तो पहले के जमाने के आदमी के लिए जो आगे का जमाना था वो आगे के आदमी के लिए पहले का जमाना हो गया। तो आगा और पहला
इसका निर्णय कौन ले रहा है? काल नहीं ले रहा है। इस काल को प्रकाशित करने वाला जो अहम है वो निश्चय करता है कि भूत क्या है और भविष्य क्या है। इसीलिए काल का प्रारंभ मैं से होता है। उसी प्रकार से देश का प्रारंभ, जब हम कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने सामने का जो होता है उसको कहते हैं पूर्व, और फिर बाया हाथ जो है उसको कहते हैं उत्तर, दयना जो है उसको कहते हैं दक्षिण, और जो हमारी पीठ है उसको कहते हैं पश्चिम। तो यदि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पूर्व में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हैं, हमारे उत्तर में हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, और हमारे दाहिने तरफ हमारे भगवान कृष्ण बैठे हैं, और हमारे पीछे में निवृत्ति भगवान बैठे हैं। इस प्रकार से ये जो हमने कहा है इसका अर्थ एकदम उल्टा हो जाएगा आपके लिए। आपके सामने निवृत्ति भगवान बैठे हैं, देखो। तो जो भी देश हो काल हो उसका प्रारंभ मैं से होता है, और ये देश काल के द्वारा ही परिच्छिन्न वस्तु की उपलब्धि है। तो जिस देश काल की उपलब्धि मैं के द्वारा होती है वही मैं वस्तु के उपलब्धि में मूल कारण है। जितना हमारा इस मैं के तरफ ध्यान जाएगा उतना हम अपने इस शुद्ध तत्व को देखते रहेंगे, उसको जानेंगे। इस प्रकार यहाँ कहते हैं दत्तात्रेय भगवान कि चूंकि अविद्या का भ्रम सभी लोगों को होता है, इसीलिए यह अविद्या सत्य है या अज्ञान सत्य है ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। तो जो अभ्रांति स्वरूप शुद्ध ज्ञान है वही चेतन आत्म रूप से स्थित है, और उसी आत्मा को अपने रूप में जानना यही अपने जीवन की सब साधना है, और बाकी सब अपने स्थान पर है, उसको उतने ही वहां रहने दे। उसके बाद कहते हैं कि हे परशुराम जी महाराज, कथम मुक्ते व्यवहृति ही इति पृष्ठम पुरा तु यत्। आपने पहले पूछा था एक प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा था? कथम मुक्ते है व्यवहृति ही, मुक्त पुरुष के व्यवहार में क्या भेद है? कथम मुक्ते है व्यवहृति ही इति पृष्ठम पुरातु यत्, पहले आपने ये पूछा था। तो तत्ते प्रवक्ष्यामि राम शृणु सम्यक समाहिता। हे परशुराम जी, यह मुक्ति का स्वरूप क्या है ये मैं तुमको बताता हूं, जरा सावधान होकर के सुनो। यहाँ जो मुक्त पुरुष के 3 प्रकार बताए हैं, ये बहुत ही सुंदर है। ऐसा ही प्रसंग योग वासिष्ठ में आता है, वहाँ 7 प्रकार बताते हैं, और पंचदशी में आता है वहाँ जीव की 7 स्टेजेस बताते हैं, जिससे वो जाकर के निरंकुशा तृप्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ केवल 3 स्टेजेस बताते हैं। कहते हैं मुक्ता ही ज्ञानिनो लोके ही उत्तम अधम मध्यमाः प्रारब्धोपनतैर्भोगैः खिद्यमाना क्षणे क्षणे स्वरूपज्ञास्तु ये राम ते मंदज्ञानिना स्मृताः ये तु प्रारब्ध संप्राप्तान् भुञ्जाना अपि नो विदुः मधुक्षिबा रसिमिव मध्यास्ते ज्ञानिना स्मृता ये तु प्रारब्ध कोटीनां फलैरपि विचित्रितैः न स्वस्थिते प्रवच्यन्ते नोद्विजत्या पदागणैः न विस्मयन्ति चाश्चर्यैः न हृष्यति महासुखैः अंतःशान्ता बहिर्लोकः समास्ते ज्ञानी शुतमाः एवं बुद्धि विभेदेन ज्ञान पाक विभेदतः। बुद्धि के शुद्धि के अनुसार ज्ञानियों के 3 प्रकार बताए गए। क्या कहते हैं? पहली बात, ज्ञानी इस व्यवहार में जगत में 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम। जो लोग प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों के कारण खिद्यमाना क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में दुखी होते हैं और उनको अपने स्वरूप का ज्ञान भी होता है, उनको कहते हैं अधम या मंद ज्ञानी।
ये मंदज्ञानी कौन है? कल एक अम्मा अपने बच्चे को लेके आई थी और वो लड़की कोर्स ज्वाइन करना चाहती है। तो मैंने कहा कितनी पढ़ी लिखी हो? बोले स्वामी जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो हमने कहा हमारे यहाँ फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आप घर में माँ की सेवा करो और सत्संग सुना दो। तो उसके बात हो गई। फिर अब वो अम्मा कहती स्वामी जी मुझे भी कुछ प्रश्न पूछना है ना, पूछो। बोले जब तक हम आपका सत्संग सुनते हैं ना स्वामी जी टीवी पर, तब तक तो ठीक रहता है। वो खत्म होने के बाद जो मन में विक्षेप आते हैं और इतनी परेशानी, अब इन बच्चों का क्या होगा, और ये तो देह छोड़ के चले गए हैं और उनके पिछले 3 साल से मैं बीमारी देखती थी, मन में उदासीनता रहती है, लड़का ऐसा है, बच्ची ऐसी है, इनका क्या होगा, ये विचार बंद नहीं होते। लेकिन ये विचार हमको परेशान नहीं करते जब हम सत्संग करते हैं। ये हो गए अधम ज्ञानी। माने जब तक सत्संग चलता है तब तक सब ठीक है, और ये मेजॉरिटी आप लोगों का यही चक्कर है कि स्वामी जी जब तक सत्संग चलता है ना, ऐसे लगता है कितना आसान है, बिल्कुल हाँ मैं तो सच्चिदानंद हो ही गया। और जहां जूते पहने फिर अपना वही तमाकू, वही चूना और खाना रगड़ना शुरू। तो जो व्यक्ति अपने ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जब सुख दुख के प्रसंग आते हैं तो उसके द्वारा सुखी दुखी होते हैं, वो उनको अज्ञानी नहीं कहेंगे। तो जितने सत्संगी है उनको अज्ञानी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए सत्संगी ज्यादा दुखी होते हैं। ये भी दूसरी देखने की बात है। ये प्रसंग आता है छांदोग्य उपनिषद में कि हमारे नारद भगवान बड़े दुखी हैं। तो इस प्रसंग को उद्धृत किया है पंचदशी काल में। नारद भगवान बड़े दुखी होते हैं, अपने गुरु महाराज सनत कुमार आदि से मिलते हैं। कहते हैं कि भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, अहम शोचामी, बहुत दुखी हूँ, मुझे आप आत्म तत्व का उपदेश करिए तब मेरे दुख की निवृत्ति होगी। बोले नारद जी आप ऐसा कह रहे, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप तो 64 विद्या के निपुण हैं, बोले इसी के कारण मैं दुखी हूँ। जैसे कई लोग जब हमको मिलते हैं तो हम कहते देखो भाई आप लोग तो MBA हो, MBA माने मी बेकार आहे। तो आप तो MBA हो, इतने पढ़े बड़े हो, कहीं हार्वर्ड की डिग्री है, कहीं फॉरवर्ड की डिग्री है, कहीं बैकवर्ड की डिग्री है, और इतने आकर के इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो, और आपको क्या हम मैनेजमेंट बताए। तो नहीं स्वामी जी वो तो सब कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम जीवन में सभी प्रकार के सुख दुख आने के पश्चात अपने ज्ञान को ढक करके लॉकर में रख देते हैं और दुखी होते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति अपने जीवन की समस्या लेकर के आता है तब अपने लॉकर का ढक्कन खोल करके दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, वो हो गए अधम ज्ञानी। माने ये हम लोगों की बात हो रही क्या? हाँ जी। अब इसका थोड़ा चिंतन करें, ऐसा क्यों होता है। एक बार ये प्रश्न हमको किसी ने पूछा था कि स्वामी जी हम अपने ज्ञान को क्यों भूल जाते हैं। ये ज्ञान होते हुए भी ये ज्ञान हमको तेजस्विना अधीतम अस्तु, ये अधीतम तेजस्वी क्यों नहीं होता। जब आवश्यकता है तब क्यों नहीं याद आता। तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो हम उसका चिंतन करने लगे उनके साथ बात करते समय। तो हमने कहा कि बताओ, समझो आप किसी के यहाँ कुछ मौत हो गई तो आप जाते हो तो कैसे बात करते हो। तो वो कह रहे लगे कि बोले स्वामी जी हम लोग जाते हैं, और जो वो यदि आदमी रो रहा हो तो उसको कहते भाई रो मत, देह नश्वर था और ये तो दुनिया की रीत है, अब रो करके क्या होगा, वो वापस तो आएगा नहीं, और यदि आएगा भी तो तुम उसको लोगे क्या। हम इसीलिए जहाँ भी कहीं महात्म में जाते थे कोई बोलते नहीं, क्योंकि हमको वहाँ भी
सीरियसनेस आता नहीं। बेस्ट बात यह है कि बोलो मत, चुप बैठो। सीरियसनेस का नाटक तो करना ही पड़ता है। यदि आप किसी के यहाँ चले जाओ, कोई मरा है और वो रो नहीं रहा, तो आप क्या बात करोगे? उसको रुलाएंगे, अरे रो, लोग क्या कहेंगे, तुमको प्रेम नहीं था क्या? माने जब किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छी बुरी घटना घटती है तो उस समय हम सभी प्रकार का उपदेश करने के लायक बन जाते हैं। और वही घटना जब अपने जीवन में उतरती है तो हम उसके बारे में जिसको दूसरे को उपदेश दिया था वही उपदेश अपने पर नहीं लागू कर सकते। तो कारण क्या हो सकता है? कारण यही है, एक ही कारण है। क्या? दूसरे के जीवन की घटना को हम साक्षी भाव से देखते हैं। यदि हम अपने जीवन के प्रसंगों को, यदि हम अपने जीवन के घटनाओं को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास शुरू कर दे तो अपने जीवन में जो नित्य उपलब्ध विजडम है, ज्ञान है, वो अपने आप बाहर आने लगेगा। तो यह अपने अनुभूतियों के साथ, अनुभवों के साथ इतना जबरदस्त तादाद में हो चुक जाता है कि जिसके कारण हमारा जो ज्ञान है उस तादाद में के नीचे ढक जाता है। और ये बात कैसी, उदाहरण से समझ लो। कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, वो फेल हो गई थी। फेल होने के बाद रो रही थी। रोने के बाद उसकी मम्मी हमारे पास ले आई, स्वामी जी ये रो रही है। इन्हें बोला क्यों, पेट दुखता है क्या? बोले नहीं, फेल हो गए। नहीं, फेल होने में रोने की क्या बात है? सभी फेल होते, तुम पहले बार थोड़ी फेल हो गए ना। स्वामी में पहले बार फेल हो, नेवर माइंड, अभी आदत हो जाएगी। तो हमने उनको बताया कि देखो क्या हो गया तुमको, तुमने पढ़ाई नहीं करी थी क्या? नहीं स्वामी जी मैंने पढ़ाई करी थी। फिर पता नहीं क्या हो गया, परीक्षा के पहले मुझे सब कुछ मालूम था। और यदि आप मुझे बताओ, पूछो तो मैं सबका सब पर्चा ठीक से लिख के दे सकती हूं। सिर्फ उस परीक्षा के समय में ही पता नहीं ब्लैकआउट हो जाता है। माने क्या हो गया, जब उस प्रश्न का उत्तर देना है तो उसके साथ इस प्रकार से गलत तादाद में हो गया कि शायद मैं फेल हो जाऊंगी तो शादी कैसी होगी, शादी नहीं होगी तो क्या होगा, और अनेक प्रकार की कल्पनाओं में फंस जाने के कारण अपना जो ज्ञान है उस गलत तादाद में के कारण बाहर नहीं आता। ऐसे ज्ञानियों को अधम ज्ञानी कहते हैं। तो इसको हम दूसरे प्रकार से आपको बताएंगे कि हम सभी के सभी ज्ञान स्वरूप होने के कारण हमारा क्या कर्तव्य है ये सबको पता होता है। कैसे कि समझो हम पिताजी हैं, तो पिता होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, किस पिता को पता नहीं होता, सबको पता होता है। हम यदि पुत्र है तो पुत्र होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है सभी पुत्रों को पता होता है। यदि हम टीचर है, शिक्षक है, तो हमारा क्या कर्तव्य है ये हर एक शिक्षक को पता होता है। माने कर्तव्य के बारे में भ्रांति किसी को नहीं होती। कौन से डॉक्टर को पता नहीं होता कि जो पेशेंट आते हैं उनके रोगों को निकालना है, उनके जेब में से पैसा नहीं निकालना, किसको पता नहीं होता। जब ये लोग सीखते हैं अपने डॉक्टरी कॉलेज में तब उनको बताया जाता है कि ऐसी सुई लगा करके खून कैसा निकालते हैं। किसी भी डॉक्टरों की ये नहीं बताते हैं कि पेंसिल या पेन लिख करके कैसा पैसा निकालते हैं, किसी को नहीं बताते, लेकिन एक्सपर्ट सब इसी में हो जाते। तो हमारा क्या कर्तव्य है इसके बारे में किसी को भी कभी भी कोई भी संदेह नहीं हो सकता।
ये चक्कर कहाँ आ जाता है? चक्कर है कि हम किस समय क्या है इसके बारे में हमको हमारी यादगार मानो खो जाती है। जहां हम अपने पोजीशन के बारे में, अपने आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज होते हैं, वहीं हमारे कर्तव्य की भ्रांति प्रारंभ हो जाती है। जितना हम इसको याद रखें कि यदि मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पत्नी हूं, पति हूं, देश का नागरिक हूं या देश का नेता हूं, जहां हम अपने इस पोजीशन को ठीक से याद रखेंगे, अपने आप कर्तव्य रूप जो हमारा ज्ञान है उपलब्ध तुरंत हो जाएगा। आप देखेंगे कई बार हम अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो उस समय देखो हमने जब किसी को गुस्सा किया, डांटा, क्या कारण हो सकता है? कल परसों हमको एक सज्जन मिले, बोले स्वामी जी हमको बहुत गुस्सा आता है और हम तंग आ गए अपने गुस्से से, तो कारण क्या है? तो हमने कहा कारण ये है कि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले स्वामी जी आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने बोला नहीं। बोले आपने ये ऐसा क्यों कहा? हमने कहा सरल बात है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता वो स्वाभाविक चिड़चिड़ करता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यदि अपने आप को कंट्रोल करना है तो हर चीज का योग्य प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें हम सबको पता तब हो सकती है जब हम अपने पोजीशन के बारे में कोई डाउटफुल नहीं रहेंगे। इसीलिए मंद ज्ञानी वो है सब जानते हुए भी दुखी रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की बात जो हमने नारद जी के प्रसंग से बताई थी आपको, उसमें क्या बताते हैं? पहले तो बोले मुझे इस बात का दुख था कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया। फिर इस बात का दुख था मुझे संगीत नहीं आता, फिर मैंने संगीत सीख लिया। फिर इस बात का दुख था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया। फिर इस बात का दुख था कि मुझे ड्राइविंग नहीं आता, फिर मैंने ड्राइविंग सीख लिया। इस प्रकार से 64 विद्या मैंने सीख ली। और अब इस बात का दुख है कि मैं जहां भी जाता हूं थोड़ा भी दुखी हो जाता हूं तो लोग कहते हैं ये 64 विद्या के विद्वान होते हुए भी दुखी होते हो। इसका एक और सुपर दुख ऊपर से आ जाता है। ये आप लोगों का भी अनुभव होगा। ऐसे घर में जाकर के थोड़ा गुस्सा करो, थोड़ा कि हम तो बहुत करते, और कहीं अपने से कुछ गलती हो गई, किसी को कुछ हमने उल्टा सीधा कह दिया, तो तुरंत जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है घर का, वो बता देते देखो दादी माँ सत्संग से आई है, चिढ़ाना मत उनको। क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब जब ये सत्संग से आती है ना तो बहुत गुस्सा करती है। और कारण क्या? सत्संग में स्वामी यही पढ़ाते हैं, जो अपने अगल बगल है उन पर गुस्सा किया करो। और ये बात जब हमारे समझ में आ जाती है, हमको बताते हैं कि देखो मैं सत्संग को जाती हूँ, घर का एक भी व्यक्ति सत्संगी नहीं है, भगवान आपने मुझे ऐसे घर में क्यों भेज दिया? और बाकी लोग कहते हैं कि भगवान इसको उठा के ले जाओ, इसके सत्संग के कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो ये जो मंद ज्ञानी होते हैं, ध्यान से सुनना, उनकी परेशानी मालूम है क्या है? उनकी परेशानी होती है जो परेशानी वृद्ध लोगों की अपने घर में होती है। सभी वृद्धों का एक ही प्रॉब्लम है कि मैं अपने बच्चों को अपने अनुभव देना चाहता हूं। I want to pass on my experience to them, but they don't want to accept it. अरे बाबा, अनुभव cannot be transferred. It is not a property. प्रॉपर्टी आप पास कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौत स्वयं भोगनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि देखो बेटा तुमको तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना तो खाना मत खाओ। खाने का क्या आनंद होता है इसका अनुभव मैं तुमको बताता हूं, तो उससे भूख और बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
और यह अपने ज्ञान को अपने पर लागू करने के स्थान पर जब हम दूसरों को देने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जीवन में उस ज्ञान का गलती से भी उपयोग नहीं करते और जहां सुख दुख आया उसी के द्वारा जब प्रभावित हो जाते हैं, तब ऐसे ज्ञानी को मंद ज्ञानी कहा है। असल में उनको कहना है अज्ञानी, लेकिन अज्ञानी कहेंगे तो अगले 4 अध्याय कोई पढ़ेगा नहीं। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान ने सोचा खैर उनको ज्ञानी कह दो, कुछ नहीं तो अधम ज्ञानी मंद ज्ञानी कह देते हैं। इसीलिए प्रारब्ध उपतनई ही भोगई ही खिद्यमाना क्षणे क्षणे। इसमें से निकलने का क्या टेक्निक है? बड़ा सरल टेक्निक है। वो ये है कि यदि हम अपने को परिच्छिन्न स्वीकार करते हैं और जीव के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में जो कुछ आ रहा है वो प्रारब्ध को ब्लेम करते हैं, तो ये एक बात और लगा ले कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध को आने के बाद प्रेम से स्वीकार करो, रो करके स्वीकार न करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय सबसे पहला ये उपदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हे कौन्तेय, सभी के सभी अनुभव प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख के हो क्यों न हो, वो आते हैं, थोड़े देर रह के चले जाते हैं। इसीलिए उसको लेकर के इतना दुखी मत होना। फिर क्या करो? सह लो, बस सह लो उसको। यदि हम अपने जीवन के प्रारब्ध के सुख दुख को सह ले तो हम इस मंद ज्ञानी के स्थिति से ऊपर उठने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए तैयार हो गए। तो अपने ज्ञान का इन संस्कारों के द्वारा दब जाने के कारण हम अपने इस ज्ञान को जीवन में होते हुए भी नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानी को अधम ज्ञानी या मंद ज्ञानी कहा है। और उसके बाद के जो 2 ज्ञानी हैं उनका प्रकरण कल हम देखेंगे।